हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल लर्निंग डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, एक्चुअली हम लोग डीएसएल लर्निंग पे हैं। इसमें क्या है ना, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ। आपका लेवल जो है ना थोड़ा सा लो है, तो मैं चाह रहा हूँ कि लेवल को ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। इसीलिए तो लर्निंग बनाया हूँ। लर्निंग जो चैनल बनाया गया है आपके लिए, ताकि बिल्कुल ही तरीके से आपका अंग्रेजी का एक बेस तैयार हो जाए। हमने थोड़े थोड़े करके आराम आराम से छोटे छोटे पार्ट लेकर के एक एक पार्ट आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूँ। इसके साथ साथ डीएसएल लर्निंग पर थोड़ा सा ग्रामेटिकल आप एडवांस पढ़ ही रहे होंगे, वहाँ भी अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पे डीएसएल लर्निंग में आज मैं आपको पता क्या सिखाऊंगा? प्रेपोजिशन, यानी प्रेपोजिशन का वह पार्ट जो अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। बहुमूल्य पार्ट है आज का क्लास आपको अच्छा लगने वाला है। चलिए देखते हैं प्रेपोजिशन का वो कौन सा पार्ट है जिसमें हम लोगों को क्लास जो है बेहतर लगना चाहिए। एक्चुअली अप का प्रयोग, अपॉन का प्रयोग अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज आखिर ऐसा कौन सा पार्ट हो जिसमें कि हम लोगों से गलती ना हो, और उसको हम लोग ठीक करने का प्रयास करते हैं और वो विशेष बड़ा करने का प्रयास करते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो कैसे ठीक हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे 4 वर्ड लिया हूँ, अप, अपॉन और अप्स एंड डाउन्स। इसको मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए, अप है, अपॉन है, डाउन है, अप्स एंड डाउन्स है। ये चारों शब्द में अक्सर आपको यूज में गलती होता होगा। इस चारों शब्द को लिख लीजिए आप बड़ा ही आराम से, ड्रामेटिक तरीके से, बच्चों की तरह फोटो वोटो बनाकर सिखाऊंगा। आज मैं आराम से बोल रहा हूं, जल्दी में नहीं बोल रहा। तो अप, अपॉन, डाउन, अप्स एंड डाउन्स, इसको देखिए और समझिए कि सर कहना क्या चाहते हैं। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, इसे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, आपसे ही पूछूंगा। बशर्ते पहले इसको सीखते हैं कि आखिर ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट जानते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमने बोला अप, अपॉन, डाउन, अप्स एंड डाउन्स। पहले उस बेस को बना लीजिए। अब देखिए, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, ये तो सबको पता है यार। इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए। हमने बनाया एक माउंटेन, देखिए गौर से। यहाँ पे हमने एक माउंटेन बनाने का प्रयास किया, देखिए गौर से। एक माउंटेन बनाया, हिल। इस हिल पे क्या है कि एक मंदिर भी है, राइट। अब देखो, एक माउंटेन बना दिया। अब ये नीचे से ऊपर जाने का रास्ता, समझिए बढ़िया से, नीचे से ऊपर जाने का रास्ता है। अब जब कोई व्यक्ति, अब देखिए ये क्या है, माउंटेन है, क्या है, हिल है, हिल पहाड़ी। इसके ऊपर एक मंदिर है। इस मंदिर में एक बाबा रहते हैं। कौन रहते हैं जी? बाबा रहते हैं, बाबा बाबा, ठीक है। तो नीचे से ऊपर, अब जब कोई व्यक्ति, यह देखो एक व्यक्ति यहाँ नीचे है, देखना गौर से। ये व्यक्ति नीचे है, ये ऊपर जाना चाहता है कि तपस्या करूंगा, अब नीचे कोई काम रहा नहीं, तो नीचे से ऊपर जाएगा। क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। तो नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये बताइए कि इसमें मोशन होगा कि नहीं होगा? गति होगा रे बाबू, मोशन होगा। तो जब कोई व्यक्ति या वस्तु या कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ गति के साथ जाता हो, मोशन मतलब क्या हुआ? गति। तो जब कोई चीज नीचे से ऊपर गति के साथ जाता हो, मोशन के साथ जाता हो, तो इसके लिए जो प्रयोग करते हैं वो अप का प्रयोग करते हैं। यानी अप का प्रयोग कब होता है? नीचे से ऊपर गति के साथ। एक बात समझ में आया कॉन्सेप्ट? आप सब लिख लो। ये 3 वर्ष बच्चे से लेकर के 83 साल के व्यक्ति तक के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, जिनको भी लैंग्वेज, चूंकि इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, और लैंग्वेज सीखने की कोई उम्र नहीं होती। उम्र कोई वार नहीं है, कोई दीवार नहीं है। यानी कि सबके लिए है, जरूरी है। हर व्यक्ति सीखेगा, हर व्यक्ति सीखेगा, हर मानव सीखेगा, जो भी हिंदुस्तान से में है या बाहर में है। तो हमने कहा कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु नीचे से ऊपर गति के, ध्यान देना, गति होना जरूरी है, नीचे से ऊपर गति के साथ जाता हो, तो हम अप का प्रयोग करते हैं। एक व्यक्ति यहां इंतजार कर रहा है, वो ऊपर से नीचे आना चाहता है। देखो फोटो बना रहा हूं, ऊपर से नीचे, ध्यान देना क्या लिखा, ऊपर से नीचे। तो जब कोई व्यक्ति या वस्तु ऊपर से नीचे गति के साथ, ऊपर से नीचे गति के साथ, देख रहे हो, ऊपर से नीचे गति के साथ आ रहा हो, तो उसके लिए हम डाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहले अप डाउन को क्लियर करिए। जब कोई वस्तु या व्यक्ति नीचे से ऊपर, तो क्या लगाएंगे? अप। ऊपर से नीचे, देख रहे हो एरो,
ऊपर से नीचे तो क्या लगाएंगे, डाउन, यानी इस अवस्था के लिए हम डाउन लगाएंगे। डाउन तब लगाएंगे जब ऊपर से नीचे, ध्यान रहे गति होना जरूरी है, बिना गति के डाउन का प्रयोग नहीं हो सकता है। डाउन तभी होगा जब ऊपर से नीचे गति हो रहा हो, इसीलिए फेल के साथ डाउन लगाते हैं, जंप के साथ अपॉन लगाते हैं। अब आप कॉन्सेप्ट है कि अपॉन क्या है, अप हो गया डाउन हो गया, अपॉन क्या है सर, अपॉन को समझिए। हालांकि उतना बढ़िया फोटो नहीं बना पाता मैं, लेकिन देखिए मैं एक बना रहा हूं डियर, देखिए गौर से, एक मैं डियर बना रहा हूं, डियर, डियर कहते हैं हिरन को। अब ये मत सोचना कि सर डियर नहीं बन पाया, राइट, जैसा बना है मान लेना है डियर है, ठीक है, कल्पना कर लो, मुझे फोटो आना डियर है, हिरन, ये हिरन है, और ये देखो जंगल का शेर है, राइट, ये जंगल का शेर है। अब लड़का बोलेगा सर खरगोश, खैर ये सुअर नहीं है, क्या है, हिरन है, और ये क्या है, शेर है। तो ये हिरन भाग रहा है और ये शेर उसके पीछे लग गया है, हिरन क्या कर रहा है, भाग रहा है। एकदम देखो बच्चा भी सीख जाएगा, जो 3 वर्ष का बच्चा होगा ना वो भी सीख जाएगा, और जो एग्जाम के लड़के होंगे वो भी सीख जाएंगे। और ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पीकिंग में काम आते हैं, राइटिंग में हर जगह काम आता है। अगर फोटो नहीं समझ पाया तो एग्जाम में बैठेगा नहीं, रट्टा कब तक मारते रहोगे आप, रटना नहीं ना है। तो जब कोई देखो ये भाग रहा है, ये भी भाग रहा है गति में, तो जब अब क्या होता है कि शेर क्या आता है कि नीचे से उठ करके ऊपर सीधा चढ़ जाता, देखो सीधा उछल के क्या हुआ, जंप होकर चढ़ गया। जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने टेबल रखा है, तुम टेबल चेयर पे बैठे हो, तुम ऐसे बैठे हो और टेबल है, तुम टेबल पे, कोई भी व्यक्ति जब जंप करे उछलेगा तो थोड़ा सा नीचे होगा, राइट, हर स्प्रिंग क्या होता है, ऐसे करोगे तब ऐसे होगा कस करके। तो जब कोई वस्तु या व्यक्ति नीचे से थोड़ा ऊपर, जब पहले नीचे होगा, किसी को जंप करना है ना तो उसे नीचे होना पड़ेगा तभी वो जंप कर सकता है। तो नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ दूसरे वस्तु पर रखा जाता हो, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर उठकर गति के साथ रखा जाता हो, देखो अपॉन, अपॉन में क्या है, ये नीचे से ऊपर गया, देखो यहां से नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर गया तो क्या लगाते हैं अप, और यहां जाके चिपक गया तो ऑन का प्रयोग पढ़ाऊंगा आगे। ऑन में क्या होता है, चिपक जाना, ऊपर से आके सट जाना। तो जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाके सट जाता हो, देखो यहां सट गया तो यहां हो गया ऑन, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, अपॉन। तो अपॉन कब लगाएंगे, जब नीचे से थोड़ा ऊपर उठ करके गति के साथ दूसरे वस्तु पर रखा जाता है तो हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। तो बताओ ये बात समझ में आया, अपॉन का रटना नहीं मारना है, मोशन, अपॉन का प्रयोग नीचे से ऊपर उठ गति के साथ रखा गया तो क्या लगाएंगे हम, अपॉन। फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि फोटो अच्छा नहीं बनाया हूं लेकिन फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप। अप का प्रयोग नीचे से ऊपर गति के साथ, डाउन का प्रयोग ऊपर से नीचे गति के साथ, और अपॉन का प्रयोग जब कोई, चाहो तो लिख लो कि जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर उठ के गति के साथ दूसरे वस्तु पर रखा जाता हो तो अपॉन का प्रयोग करते हो। अब बच्चा पूछेगा सर आप और अपॉन में क्या अंतर है, आप का मतलब सिर्फ नीचे से ऊपर रखाया कहीं नहीं, और अपॉन का मतलब दूसरे वस्तु पे रखा जाता हो तो अपॉन का प्रयोग करते हैं। अभी एग्जाम्पल बनवाऊंगा आपको, यहां तक आपने उतार लिया, लिख लिया, अब इसको मैं मिटा रहा हूं और अप्स एंड डाउन्स पढ़ा रहा हूं, इस फोटो को मिटा रहा हूं, इसको छोड़ दे रहा हूं, या यही पे सीख लो, एक ही में सीख लो। देखो अब यहां पे देख लो, अब अप्स एंड डाउन समझिए। मान लो ये हमारे रामदेव बाबा है, देखिए गौर से, कौन है जी, रामदेव बाबा है। रामदेव बाबा का नाम सुना होगा आपने, रामदेव बाबा जो सांस खींचते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं, है ना। रामदेव बाबा क्या करते हैं, वो सुबह जगते हैं, एक व्यक्ति को कहते हैं ऊपर जाओ, फिर तुरंत कहते हैं नीचे आओ, ऊपर नीचे। कोई व्यक्ति बोलेगा अप डाउन, गलत, अप डाउन नहीं हो सकता, अप्स डाउन्स, अप्स डाउन्स, यानी अप्स डाउन्स, ऊपर जाएगा तो अप्स, नीचे जाएगा तो डाउन्स, दोनों को जोड़ दिया एंड से तो बन गया, क्या बन गया बाबू, अप्स एंड डाउन्स। तो अप्स एंड डाउन्स फ्रेज हो गया, ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन्स। इसको फ्रेज को हम लोग उतार चढ़ाव भी बोलते हैं, उतार चढ़ाव,
इस अप्स एंड डाउन्स को हम उतार चढ़ाव बोलते हैं। जैसे बोलते हो ना, हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होता है, तो अप्स एंड डाउन्स फ्रेज बन जाता है, उतार चढ़ाव इसका हिंदी होता है। आप कॉपी कलम ले करके लिखते भी रहिए, तब मजा आएगा पढ़ने में। साथ साथ लिखिए, साथ साथ पढ़िए। अब यहाँ तक समझ में आ गया? अप्स एंड डाउन फिर समझिए। अप्स ऊपर, डाउन्स नीचे, अप्स डाउन्स, अप्स डाउन्स, अप्स डाउन्स, अप्स डाउन्स, राइट। उतार चढ़ाव, उतार, जैसे क्या हो रहा है जीवन में, उतार चढ़ाव जरूरी है, जीवन उतार चढ़ाव होता रहता है। यहाँ तक बात समझ में आपको आ गया। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए आप। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, इसको आप जानने का प्रयास करिए। यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन बेटा, अ डॉग जंप्ड द टेबल। अब देखिए, डॉग जंप, 4-5 क्वेश्चन लिया हूँ, इस पांचों क्वेश्चन बना दीजिए, काम खत्म है। अब देखिए, अ डॉग जंप्ड द टेबल। अब यहाँ पे है जंप्ड वर्ड लगाया गया है, समझिए यहाँ से क्या लगाया गया है, जंप्ड। अब यहाँ पे देखो बच्चे, क्या आपने कहा कि डॉग जंप्ड, अब यहाँ पे हम क्या लगाएं, ऑन लगाएं या अपॉन लगाएं। अब देखिए, दो कॉन्सेप्ट है कि डॉग जंप्ड ऑन द टेबल या डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल। तो मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, क्या डॉग जंप्ड बर्ड है तो जंप कैसे करेगा, खड़े खड़े को जंप कर सकता है नहीं ना, ऐसे करेगा फिर जंप करेगा। तो डॉग जंप्ड, तो जहां भी मोशन के साथ हो रहा हो वहां ऑन का प्रयोग नहीं, वहां हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सही जो हो जाएगा वो होगा डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल। यहां तक बात समझ में आया, मुद्दा हुआ क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, सीइंग द टाइगर अ मैन बिगेन टू क्लाइंब द ट्री। सीइंग द टाइगर, टाइगर को देखते ही, सीइंग द टाइगर, टाइगर को देखते ही, द मैन बिगेन टू, यानी आदमी जो था शुरुआत किया, क्लाइम, क्लाइम मतलब चढ़ना, क्लाइम मतलब चढ़ना। जिस जंगल से जा रहे हो और टाइगर तुमने देख लिया, देख लिया तो क्या किया, अब फटक चाहोगे ना कि भाई पेड़ पे चढ़ जाए, तो बिगिन शुरू किया, क्लाइम द ट्री, यानी क्लाइम पेड़ के ऊपर जाएगा ना, तो कैसे जाएगा, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, तो क्या लगाएंगे हम, अप, यानी क्लाइम अप द ट्री, क्लाइम अप द ट्री। अब आपका आंसर राइट हो रहा होगा। अगर देखिए, ही वेंट, वह गया, हील, ही वेंट द हिल, ही वेंट पहाड़ी पर गया, तो पहाड़ी के या तो ऊपर गया होगा या तो नीचे गया होगा। तो ही वेंट डाउन द हिल भी सही होगा, ही वेंट अप द हिल भी सही होगा, ये दोनों सही होगा, यह भी राइट, यह भी राइट। वेंट अप द हिल, वेंट डाउन द हिल, बोथ राइट है। बात समझ में आ रहा है ना, बड़ा मजेदार आज पढ़ा रहा हूं। अगर देखो, द टाइगर जंप्ड, टाइगर जो है जंप किया, द डियर, टाइगर जंप किया, तो टाइगर क्या उछल के चढ़ गया होगा, उछल कर पीछे से चढ़ गया होगा आगे कहीं से, तो जो है ना, द टाइगर जंप्ड, तो यहाँ पे अपॉन का प्रयोग किया जाएगा। द टाइगर जंप्ड अपॉन द डियर। देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन, देखे ना अप्स एंड डाउन्स, तो देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइव्स। हम लोग के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होता है। देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइव्स, जीवन में, जिंदगियां में उतार चढ़ाव बहुत होता है। देखा आपने, कितना मजेदार था ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बना लो, इसको लिख लो, ये बड़ा मजेदार चीज है। बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे आप। इसके साथ फिर से मिलते हैं, पता है, इसको दोबारा देखना, तिबारा देखना और डीएसएल इंग्लिश पर भी देखना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रोज मैं देने का प्रयास कर रहा हूं आपके लिए, कुछ काम करने का प्रयास कर रहा हूं। आप देखो, इंटरेस्ट लो और साथ ही साथ बेहतरीन पढ़ने के लिए डीएसएल इंग्लिश ऐप डाउनलोड करो। फिर से मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।